It is the effect which kill microbes immediately. Similarly, बेटा कुछ फिजिकल मेथड अप्लाई करने से या केमिकल अप्लाई करने से माइक्रोब्स पर यह इफेक्ट होता है कि उनकी रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटीज जो हैं वो डिप्रेस हो जाती हैं। तो इस तरह के इफेक्ट को नाम दिया जाता है माइक्रोबाइस्टैटिक इफेक्ट। सो डेफिनेशन कैसे करेंगे? द इफेक्ट व्हिच इनहिबिट द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज ऑफ द सेल and maintain the microbial population at constant size. So बेटा दोनों में फर्क है। माइक्रोबाइसाइडल इफेक्ट में इमीडिएटली माइक्रोब्स किल हो जाते हैं, जबकि माइक्रोबाइस्टैटिक इफेक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटीज आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती हैं। अच्छा बेटा, अब मुख्तलिफ तरह के जो केमिकल्स हैं इनका मोड ऑफ एक्शन यानी ये किस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करेंगे ये भी वेरी करता है। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स एंड फिजिकल एजेंट्स इट वेरीज, ये बदलता रहता है। सो द डैमेज कैन बी डन ऑन द सेल वॉल, यानी कुछ केमिकल्स या कुछ फिजिकल मेथड ऐसे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल को डैमेज करेंगे। आपको पता है सेल वॉल ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाती है, तो अगर हम सेल वॉल को डैमेज कर दें तो बैक्टीरिया को ऑस्मोटिक लाइसिस के जरिए किल करना आसान हो जाएगा। कुछ केमिकल ऐसे हैं जो सेल मेम्ब्रेन को, इसकी पोरेसिटी को चेंज कर देते हैं, इसको डिसरप्ट कर देते हैं। पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि अगर सेल मेम्ब्रेन लीक हो जाएगी किसी भी वजह से तो इलेक्ट्रोलाइट और बायोमॉलिक्यूल जो साइटोप्लाज्म में मौजूद थे वो बाहर आ जाएंगे। तो बेटा यही तो वो मॉलिक्यूल थे जो इसकी जिंदगी को मेंटेन किए हुए थे, तो यकीनन इनके बगैर सेल जिंदा नहीं रह सकेगा, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मारे जाएंगे। इसी तरह कुछ केमिकल ऐसे हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले एंजाइम को डीनेचर कर देते हैं। अगर वो एंजाइम भी डीनेचर हो जाएंगे तो उसकी जिंदगी मेंटेन नहीं रहेगी, क्योंकि ये बात भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑल दी बायोकेमिकल एक्टिविटीज दे आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। तो बेटा इसी तरह कुछ केमिकल ऐसे हैं जो उसके न्यूक्लिक एसिड यानी जो क्रोमोसोम था उसे डीनेचर कर देते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। तो बेटा एक और टॉपिक है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है एंटीबायोटिक्स। तो याद रखिएगा ये जो वर्ड है एंटीबायोटिक्स, असल में ये दो लफ्जों के मिलने से बनता है। ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड थे, एक था एंटी विच मीन अगेंस्ट और दूसरा था बायोटिक विच मीन लाइफ। सो बेटा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स? दीज आर कीमोथेरेपेटिक केमिकल्स। अभी रिसेंटली हमने पढ़ा कीमोथेरेपेटिक केमिकल वो केमिकल हैं जो बॉडी के नेचुरल इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं। तो these are chemotherapeutic chemical substance which are used in the treatment of infectious disease, for example penicillin। अगर बेटा यहां पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है infectious disease, हमसे पूछ लिया जाए कि infectious disease कौन सी होती हैं, तो ऐसी बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से पैदा हों, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक ऑर्गेनिज्म से, एक इंडिविजुअल से किसी दूसरे इंडिविजुअल में मुंतकिल हो जाए। मिसाल के तौर पर फुट एंड माउथ डिजीज, इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एन अदर इंडिविजुअल। तो ऐसी बीमारियों को बेटा नाम दिया जाता है इंफेक्शियस डिजीज। अगर बेटा हमसे पूछा जाए व्हाट इज द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स कहां से हासिल होती हैं, तो याद रखिएगा कुछ जिंदा चीजें हैं जो कुदरती तौर पर नेचुरली अपने जिस्म के अंदर एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करती हैं। मिसाल के तौर पर सर्टेन बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स और कुछ फंजाई भी ऐसी हैं जो कुदरती तौर पर अपने जिस्म के अंदर एंटीबायोटिक्स पैदा करती हैं। ताहम कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी भी हैं जिनको लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है, लेकिन उधर भी उनका जो ओरिजिन होगा बनाने के लिए वो जिंदा चीजें ही होंगी।
इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है सम एंटीबायोटिक्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, हाउएवर देयर ओरिजिन आर लिविंग सेल, यानी लेबोरेटरी में भी बनाएंगे तो जिंदा चीजों का इस्तेमाल करके ही इनको बनाया जाएगा। अच्छा बेटा, एंटीबायोटिक के हवाले से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू चूज द ड्रग ऑफ चॉइस, यानी किस वक्त कौन सा ड्रग या एंटीबायोटिक्स हमने यूज करनी है, इसका फैसला करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक और ड्रग, कि जो मेडिसिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं या जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं उसका मोड ऑफ एक्शन कैसा है, यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह किल करती है। नंबर 2, हमें दूसरी बात का पता होना चाहिए व्हाट आर द पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ दैट ड्रग ऑन द बॉडी, कि अगर हम उसे अपने जिस्म के अंदर ले जाएंगे तो हमारे जिस्म के ऊपर उसके नेगेटिव असरात, नेगेटिव इंपैक्ट उसका क्या होगा। अच्छा बेटा, हम अच्छी तरह जानते हैं इस दुनिया में बेशुमार कंपनीज लगी हुई हैं एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, दे आर वाइडली यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इफेक्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाने का इफेक्ट और इसके यूज करने का इफेक्ट क्या क्या है। इफेक्ट ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स रिजल्ट इन द रेजिस्टेंस इन माइक्रोब्स, जो माइक्रोब हैं वो रेजिस्टेंस गेन कर लेते हैं, यानी पहले आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल की तो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से वो बैक्टीरिया किल हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम आप एंटीबायोटिक अप्लाई करेंगे तो बैक्टीरिया किल नहीं होगा, हम कहेंगे कि बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस गेन कर ली है। सिमिलरली, एक मर्तबा आप किसी बीमारी के खिलाफ एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करें, अगली मर्तबा सेम बीमारी के लिए सेम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें तो हम देखेंगे कि इस मेडिसिन से वो बीमारी ठीक नहीं होगी, तो हम कहेंगे कि वो बीमारी भी रेजिस्टेंस गेन कर चुकी है। इसलिए मैंने यहां पर लिखा रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज ट्रीटमेंट। तो बेटा, मुख्तलिफ तरह की एंटीबायोटिक्स हैं, उनका हमारे जिस्म के ऊपर मिस यूज करने से नेगेटिव इफेक्ट होता है। क्या क्या होता है आइए जरा देखते हैं। अगर पेनिसिलिन का मिस यूज किया जाए तो एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं हमारी बॉडी में। अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन का मिस यूज किया जाए तो ये हमारी ऑडिटरी नर्व को मुतासर करती है और इंसान बहरा हो सकता है। टेट्रासाइक्लिन को अगर मिस यूज किया जाए तो दांतों पर लगा हुआ इनेमल वो उतर जाता है, इसे कहा जाता है डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। पर्टिकुलरली यंग लोगों में ऐसा होता है। तो बेटा, ये था आज का टॉपिक हमारा, जो था बैक्टीरियल कंट्रोल के बारे में, जिसमें हमने फिजिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल पढ़ा और एक छोटा सा टॉपिक था एंटीबायोटिक, उसके बारे में पढ़ा। अगर आपको लेक्चर समझ आया हो, पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाले लेक्चर की वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।